यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हमारे सीए इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे हैं जो कि एग्जाम दे रहे हैं जैन 2026 में, और उनके मैसेज आ रहे थे 2 दिन से कि सर हमारे यहाँ कुछ अमेंडमेंट है कि नहीं, ये बता दो सर। सर हमने जो आपका बैच लिया था, वो हमने बैच लिया था दैट वाज रिलेवेंट फॉर द मई 2025 एग्जाम के लिए या सितंबर 2025 एग्जाम के लिए। और सर हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो मान लो एग्जाम दे रहे हैं जैन 2026 में, तो हमारे लिए कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स है क्या? तो गाइस मैं बता दूं, आईसीआई ने आपके लिए अमेंडमेंट्स है वो रिलीज कर दिए है। और वो अमेंडमेंट्स जो है भाई साहब 2 अमेंडमेंट है, इतने छोटे छोटे, आपको लगेगा सर इत्तू सा अमेंडमेंट, सर इत्तू सा सचिन लप्पू सा अमेंडमेंट है करके, ठीक है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट तो है दैट इज द आपका जो कि सेक्शन 54 ईसी से रिलेटेड है। एंड गाइस 54 ईसी से रिलेटेड उन्होंने एक अमेंडमेंट डाला है, और ये अमेंडमेंट क्या है मैं आपको बता दूं, बड़ा ही सिंपल सा अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि जो भी हुडको करके है उनको उन्होंने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड कैपिटल असेट में ऐड किया है। अब एक बात बताओ, आपको पता है 54 का ईसी का एग्जेम्पशन क्या होता था? तो गाइस कोई बात नहीं ना, मैं आपको डेमो देता हूं, क्योंकि आपको डेमो दिए बिना तो समझेगा नहीं। तो 54 ईसी जो है वो 54 ईसी का एक अमेंडमेंट था। और 54 ईसी का अमेंडमेंट क्या था? 54 ईसी जो सेक्शन थी वो क्या थी कि सबसे पहली चीज, ये सेक्शन जो है वो ऑल एसएससी के लिए लगती थी। अगर आप अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते थे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर खरीदना क्या था, एनएचए, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल के बॉन्ड खरीदने थे। तो गाइस आपको खरीदना था दैट इज एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स खरीदने थे। एंड गाइस एक बात समझना, ये जो बॉन्ड्स खरीदने थे ना, ये बॉन्ड्स जो आपको खरीदने थे, ये बॉन्ड्स आपको 6 मंथ के अंदर अंदर खरीदने थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड आपका। अब एक बात समझना, यहां पे एक और चीज ऐड हुई है, और वो ऐड हुई है दैट इज द हुडको के आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं। हुडको, अब आप बोलोगे हुडको क्या होता है? तो यहां पे हुडको का फुल फॉर्म होता है दैट इज द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं जो कि 1 जुलाई 2025 के बाद में इशू हुए हैं। तो बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है, इतना छोटू सा अमेंडमेंट है कि आपको हुडको के बॉन्ड खरीदोगे तो भी आपको यहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। बट हुडको के बॉन्ड्स आपको कब खरीदने हैं? आपका जो कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में हुडको के बॉन्ड इशू हुए हैं, तो भैया आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। अब एक बात बताऊं, इसमें एक और अमेंडमेंट आया है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बट यहां पे आईसीआई ने आपके एग्जाम के लिए कवर नहीं किया है। अगर आप चाहो तो मैं वो भी बता देता हूं। इसमें हुडको के साथ साथ इन्होंने है ना इरिडा के बॉन्ड्स भी यहां कवर कर दिए हैं। जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो है इरिडा के बॉन्ड्स भी कवर कर दिए हैं। और वो इरिडा के बॉन्ड्स आपने कब खरीदने हैं, एक बात बताऊं, मैं आपको बता देता हूं। आईसीआई का जो नया मटेरियल जो अगले साल के लिए आया है, ऑब्वियसली नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए तो रिलेवेंट नहीं है। बट एक बात बता दूं, यहां पे इन्होंने इरिडा के बॉन्ड्स है वो भी कवर किए हैं। तो इरिडा के बॉन्ड्स है वो क्या है, एक अब भी बताता हूं, अब भी रुको ना, मैं अब भी बताता हूं 1 मिनट में करके, ठीक है। और हेड्स ऑफ इनकम में, कैपिटल गेन में, और कैपिटल गेन में गाइस ये 54 ईसी वाला जो अमेंडमेंट है, 54 ईसी वाला, 54 ईसी, 54 ईसी भाई साहब, 54 ईसी और 54 ईसी जो है ये रहा 54 ईसी। तो 54 ईसी में एफ के पहले रहेगा ना 54 ईसी, या तो 54 ईसी में देखो आपको हुडको के बॉन्ड्स तो खरीदने ही है, लेकिन इसमें इरिडा के बॉन्ड्स भी कवर किए हैं। इरिडा का मतलब होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और वो बॉन्ड्स खरीदने हैं 9 जुलाई 2025 या उसके बाद में। तो 9 जुलाई 2025 या उसके बाद में इशू हुए, तो यहाँ इरिडा भी कवर हुआ है। तो आपको चाहिए तो आप लिख ही लो ना, बेटर रहेगा करके, ठीक है। आपको चाहिए तो आप लिख ही लो। तो एक काम करो ना, इतना सारा लिखा हुआ है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इरिडा के बॉन्ड्स कब से खरीदने हैं, दैट इज द 9 जुलाई 2025। अगर कभी एग्जाम में आ जाए पता नहीं करके, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो इरिडा के बॉन्ड्स है वो आपके 9 जुलाई 2025 के बाद, 9 जुलाई 2025 के बाद। तो मैं एक बात बताऊं, इस अमेंडमेंट को आपको ऐसे याद रखना है कि गाइस अंडर सेक्शन 54 ईसी दैट इज हुडको के बॉन्ड्स एंड इरिडा, ये 2 कवर किए हैं। एंड गाइस हुडको के बॉन्ड्स कब इशू होने चाहिए, इशूड ऑन और आफ्टर आपका 1 अप्रैल 2025,
एंड इरिडा के बॉन्ड्स ऑन और आफ्टर 9 जुलाई 2025। बस इतना सा आपको ध्यान देना है करके, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान देना है, इसमें भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया है छोटू सा, ये अमेंडमेंट भी ऐसा कोई खास नहीं है। आपको पता है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड को गुलू गुलू कराना था, और वो गुलू गुलू कराने का वगैरह वो तो सब पढ़ चुके थे। आपको अगर याद रहेगा तो मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाई थी 139AA, और 139AA में मैंने ये बताया था कि आप अगर 1 जुलाई 2017 या उसके बाद में या तो पैन कार्ड बनाते हैं या फिर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें आपको आधार नंबर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आधार नंबर लगाना पड़ेगा। लेकिन आधार नंबर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास ऑप्शन था कि आप एनरोलमेंट आईडी भी लगा सकते हैं। जो आधार बनवाते हैं उस टाइम पे जो एनरोलमेंट आईडी होता है वो एनरोलमेंट आईडी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था ये एनरोलमेंट आईडी वाला जो फंडा है ये बंद हो गया है। ये बंद हो गया 1 अक्टूबर 2024 के बाद में। 1 अक्टूबर 2024 के बाद में आप एनरोलमेंट आईडी नहीं लगा सकते, आपको जो है वो आधार नंबर ही लगाना पड़ेगा। ये एनरोलमेंट आईडी का फंडा बंद हो गया है। लेकिन गाइज अगर एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे अगर पहले आपका ऑलरेडी पैन कार्ड बन गया है, पहले आपका ऑलरेडी पैन कार्ड है वो बन गया है एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे, क्योंकि आप 1 अक्टूबर 2024 से पहले तो एनरोलमेंट आईडी भी लगा सकते थे, तो एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आपका पैन कार्ड बन गया है। तो अब आपको आधार कार्ड को इंटीमेट करना पड़ेगा, मतलब आधार नंबर है वो इंटीमेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और वो कब तक इंटीमेट करना पड़ेगा, उसका टाइम लिमिट दिया है 31 दिसंबर 2025 तक। 31 दिसंबर 2025 तक आपका ये टाइम लिमिट दिया है। तो आप एक काम करो, जैसे इसके लिए आपने एक लाइन का ये अमेंडमेंट लिखा, इसके लिए भी आप एक लाइन लिख ही लो ना करके, ठीक है, एक लाइन का अमेंडमेंट है, आप लिख ही लो। तो लिखो, इफ पैन कार्ड इज मेड बिफोर, ऑब्वियसली बिफोर 1 अक्टूबर 2024 on the basis of Aadhaar enrollment ID, on the basis of Aadhaar enrollment ID, on the basis of Aadhaar enrollment ID, then assessee has to submit आधार नंबर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसमें प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वो लोग बनाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप टू 31 दिसंबर 2025 और डेट may be prescribed बाय सीबीडीटी। अगर सीबीडीटी इसको एक्सटेंड भी आगे जाके कर सकती है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2025 तक आपको क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा। सो दिस इज ओनली 2 अमेंडमेंट, छोटू से अमेंडमेंट थे, एकदम लप्पू वाले, लप्पू से सचिन वाले 2 अमेंडमेंट थे। तो गाइस ये 2 अमेंडमेंट आप मार्क कर लीजिए। अब पहले वाले अमेंडमेंट में तो देखो उन्होंने कहीं पे इरिडा के बारे में बोला हुआ नहीं है, बट ये इरिडा वाला भी अमेंडमेंट आ गया है फ्रॉम 9 जुलाई 2025, तो मैंने आपके लिए लिखवा दिया करके, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, 54 EC का जो एग्जेम्पशन के लिए बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं, NHA, RECL, PFCL, IFCL के तो है ही है। अब यहाँ हुडको जुड़ गया है, जो हुडको के बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, एंड इरिडा जुड़ गया है जो कि 9 जुलाई 2025 के बाद बॉन्ड इशू हो रहे हैं। तो ये दोनों भी आप लिख लीजिए, ये डेट का भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या है कि अगर आपने पैन कार्ड बनाया है वो एनरोलमेंट, आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे बनाया है, तो भाई साहब उसके बेसिस पे अगर आपने बनाया था तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आपने बनाया था, तो अब आपको आधार नंबर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक, और एनी डेट में बी प्रिस्क्राइब बाय द सीबीडीटी। डन। अब गाइस एक बात बताऊं, जो लोग जैन में एग्जाम दे रहे हैं, जैन 2026 की बात कर रहा हूं, आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो आपके लिए और कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो मैंने आपको क्लास में करा रखा है वो सब अमेंडमेंट हो चुका है, मतलब वो सब अमेंडेड है, डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी आपने मेरे से क्लासेस ली थी, क्लासेस में जो करा है वो सब आपका अमेंडेड है, एक्सेप्ट ये 2 चीजें।
एक्सेप्ट ये दो चीजें जो है जो आपको देखनी है यहां पे, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर एक बात बताओ, हमारे लिए रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी डाले हुए हैं। एक बात बताऊं, आपके लिए रिवीजन लेक्चर डाले हुए हैं। आप YouTube पे जाइए और YouTube पे एक प्लेलिस्ट दे रखी है, दैट इज द CA इंटरमीडिएट सितंबर 25 एंड जैन 2026। वो प्लेलिस्ट को आप घोट के पी लीजिए, और उसमें जितना मैंने कराया हुआ है ना भाई साहब, एक बात बताओ, उतना अगर आप ढंग से कर लोगे ना, आप आराम से टेक्स्ट में पास हो जाओगे। आपको टेक्स्ट में कोई भी फेल नहीं कर सकता अगर आपने ढंग से अच्छे से कर लिया तो। मैंने आपके लिए जो है, आप अगर जाके देखोगे तो मैंने उस टेस्ट, उस वो जो प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी टॉपिक है आपके सबके रिवीजन लेक्चर डाल रखे हैं। उसके साथ साथ में मैंने उस वाले में देखोगे ना तो सुपर 30 डाल रखा है, और मैं बताऊं सुपर 30 इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द DT। गाइस एक बात बताऊं, इस बार का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपने नोटिस किया या नहीं मुझे नहीं पता, बट इस बार का जो पेपर था और इस बार का जो ICAI का पेपर था उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो सुपर 30 के ऑल अमेंडमेंट्स, उसमें सुपर 30 के जो एडजस्टमेंट थे ना वो सब एडजस्टमेंट उसमें कवर थे। आप चाहिए तो आप देख लीजिए, आप चाहिए तो आप देख लीजिए। जैसे मैं बताऊं, आपका जो भी ये एग्जाम के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, और इसमें जो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा इस बार आया सितंबर 2025 में, और 15 मार्क का क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें जितने भी एडजस्टमेंट है ना वो एज इट इज एडजस्टमेंट आप देखोगे। हमने जो सुपर 30 का पहला क्वेश्चन किया था उसके एडजस्टमेंट, इवन अमाउंट इज ऑल्सो सेम। सर क्या बात कर रहे हो, क्या ऐसा हुआ क्या सुपर 30 में जो आपने कराए थे और सुपर 30 और इसके जो है वो सेम है? लो मैं आपको बता देता हूं प्रूफ के साथ में करके, ठीक है। ये सुपर 30 मैंने दे रखा है bbvirtuals.com की। आप वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद में आप अगर यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे, CA इंटरमीडिएट में जाएंगे, CA इंटरमीडिएट में डायरेक्ट टेक्स्ट में आप सुपर 30, ये देखिए सितंबर के लिए मैंने दिया था, और सितंबर के लिए मैंने जो सुपर 30 दिया था इसमें जितने एडजस्टमेंट थे पहले क्वेश्चन में, भाई साहब मैंने जबरदस्त एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में डाले थे। और इस क्वेश्चन में जितने आपके लिए एडजस्टमेंट डाले थे आप देखोगे उसमें से बहुत सारे अमाउंट है वो एज इट इज एडजस्टमेंट एग्जाम में आए, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट आए थे, एक को छोड़ के करके, ठीक है। और वो एक इसलिए मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरे को ये लगता था कि ये इंटरमीडिएट में नहीं है, जैसे वो आपका क्या बोलते हैं गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है, तो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है वो भी टैक्सेबल होना चाहिए। आप देखो भाई, आप अगर देखोगे ना तो मैंने तो इसमें और एक्सटेंड करके दे रखा था। आप यहाँ पे चाहिए तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं करके, ठीक है। आप अगर चाहिए तो जैसे गाइस मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये लो, ये आपका जो है ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपके सॉरी मेरे को पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा ये। हाँ मेरे को क्या टेक्नोलॉजी यूज करने नहीं आती, जैसे मेरी मम्मी को नहीं आती वैसी वाली। चलो अब एक बात समझना, सर क्या कर दिया आप। हाँ चलो मैं आपको बताऊं, इधर देखो, ये वाला तुम्हारा ये तो सुपर 30 है, और ये वाला तुम्हारा जो है वो आप देखोगे ICAI का पेपर है। ये जो है ये तुम्हारा ICAI का पेपर है और ये तुम्हारा सुपर 30 है। आप देखोगे ना तो गाइस, अब मैं ट्राई वापस करता हूँ एक बार, से हंसो मत यार मेरे पे, ठीक है। मेरे को नहीं आता तो नहीं आता ना, उसमें क्या हुआ। हाँ अब देखो आ गया। अब देखो, आप देखोगे ना तो इसमें जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन था कि डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 28 लाख है, यहाँ पे दे रखा था डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तुम्हारा कितना है 24 लाख है। मैंने जो दे रखा था डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 24 लाख है। दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट 2,10,000 जो कि 234B का इंटरेस्ट है, ये एज इट इज मैंने दे रखा था। मैंने दे रखा था 234B का 60,000 है, मैंने दे रखा था 60,000 करके, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट था कि कॉन्ट्रैक्टर को आपने 3,50,000 का पेमेंट किया और उसका आपने TDS नहीं काटा, तो कॉन्ट्रैक्टर को आपने देखो एज इट इज अमाउंट भी सेम आया। ये देखो 3,50,000 आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है और रिपेयर वर्क के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, और भैया उसका आपने TDS नहीं काटा करके, ठीक है। टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड, तो सेम वैसा का वैसा यहाँ पे आया। कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उस पे आपका जो 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया था, ये एज इट इज पॉइंट यहाँ पे आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपने इंटरेस्ट पे किया था, वो आपने पे नहीं किया, तो वो टांग अड़ाती है सेक्शन, उसके हिसाब से डिसअलाउड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उसमें भी जो 2 पॉइंट आए ना वो अपने ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपन ने भी दे रखे थे। देखो ये अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर का जो आपका कितना था 35,000 का, और वो करंट में कैश में पेमेंट किया, ये भी अपने यहां पे भी सेम ऐसा का ऐसा है। पॉइंट नंबर 2 देखो,
एक्सपेंडिचर परटेनिंग टू द, और डेट भी सेम है 18 जन 2025, यहाँ पे भी है 18 जन 2025 है, वो यहाँ पे भी है। और 35,000 का पेमेंट था जो लास्ट ईयर का था, और इस साल आपने कैश में पेमेंट किया, तो इस साल में कैश में पेमेंट करोगे तो इस साल का इनकम बन जाएगा। ये जो दूसरा एडजस्टमेंट है ऑडिट फीस वाला 75,000 वाला, ये भी देखो एज इट इज है, अपना एडजस्टमेंट नंबर उधर का थर्ड देख लो, और एडजस्टमेंट नंबर थर्ड देखोगे, ऑडिट फीस है वो 75,000 था, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, वहां पे भी 31 दिसंबर 2024 है, यहाँ पे भी 31 दिसंबर 2024 करके, ठीक है। तो भाई साहब क्या कोइंसिडेंस हो गया कि आप देखोगे इसमें से, और ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कराने में मैंने 1.5 घंटा आप लोगों के लिए लिया था। तो ये सुपर 30 को आप मिस मत करिए भैया, अच्छे से करके जाइए, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा, एग्जाम में काम बन जाएगा। मोटिवेट होके पढ़िए करके, ठीक है, खुश रह के पढ़िए। और मैं बताऊं जो पेपर था मैनेजेबल पेपर था, सीए इंटरमीडिएट का, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था। और एमसीक्यू भी आप देखोगे तो एकदम बढ़िया बढ़िया वाले एमसीक्यू थे, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आप एमसीक्यू को भी आराम से क्रैक कर सकते हैं। सो गाइज मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि भैया एक बात बताओ, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट मारना पड़ेगा। आपके पास जितना भी टाइम अब बचा है उसको 100% यूटिलाइज करिए, फटाफट सीए बनिए। और भाई साहब सीए बनने से पहले सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट करिए, और जैसे ही इंटरमीडिएट कंप्लीट करोगे हम लोग सीए फाइनल में पढ़ने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, वेरी इंटरेस्टिंग वाला इनकम टैक्स एक्ट है, वो अपन नया पढ़ेंगे। तो भैया फटाफट इंटरमीडिएट को कंप्लीट करिए इसी एग्जाम में जैन में, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर, सी यू इन द सीए फाइनल।